जो लोग हमें रूल आउट कर रहे थे, आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इधर आइए, आपको 2 पॉइंट दिलाता हूं। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहे थे लोग कि हम लोग सबसे पहली टीम बनेंगे बाहर होने के लिए। आखिरी 2 मैचेस बचे एंड वी आर स्टिल अलाइव गाइस। अभी भी चांस है केकेआर का। भाई द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि केकेआर का तो अलाइव है इस टाइम पे कैंपेन एंड प्रॉप्स टू यू फॉर दैट, बट भाई अभी और किसी टीम का अभी तक क्यों लगा ही नहीं है। इतनी लेट आईपीएल जा चुका है, 2 मैचेस बचे और एक भी टीम का अभी तक क्यों ना लगना। आई डोंट थिंक भाई हम लोग आज बोरिंग जा रहा है। आज गुजरात फैन सोच रहे होंगे कि हम पहली टीम बनेंगे, हम टॉप 2 कंफर्म करेंगे, और फिर उन्होंने देखा राशिद खान को पिटते हुए। जो बंदा इस साल फाइनली क्लच कर रहा था, उसकी जब पिटाई होने लग जाए तो समझो कि जीटी का आज दिन भाई उन्हें अर्धशतक जो जड़ा है आज, मतलब राशिद खान की यूजुअली ऐसे जड़ते नहीं है, वो बैट से ही जड़ते जब चढ़ते हैं। सिराज ने भी जड़ा मेरे ख्याल से। सिराज ने भी जड़ा, आज काफी प्लेयर छोड़े, ऐसे ऐसे कैचेस छोड़े कि फिन एलन भाई क्या इनिंग खेली। जब ये बंदा खेलता है तो सिंगल हैंडेड तोड़ता है। एंड हम लोग राशिद खान की पिटाई की बात कर रहे हैं। आज कुछ और लोग के ऊपर मुझे बहुत तरस आया, एंड दोस वर द चीयर लीडर्स। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है वो। ये केकेआर का जो प्रताड़ित करना है चीयर लीडर्स को, जिस दिन मारेंगे उस दिन तो इतना मारेंगे कि चीयर लीडर्स बस नाचते नाचते वो कांच भी बिछा देंगे वहां पे और सबको उन पे नचा। क्या चल रहा है भाई? ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन आईपीएल, ऐसा कब सोने लग गया? उसके लिए आई होप कि अब आरसीबी थोड़ा सा जो है अपने को शांत करेगी, बिकॉज़ आज डबल हेडर है और आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं भाई। टॉप 4 की रेस क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो इंटरेस्टिंग हो गया। डीसी वर्सेस आरआर और आरसी वर्सेस पंजाब। प्रेडिक्शन करेंगे। और ये जर्सी पहनी हुई है आज। हाँ तभी पहनी है। एक इंटरव्यू हुआ है। ओ क्या कहना चाहते हो उसके लिए? भाई इस जर्सी में, इस स्पेसिफिक जर्सी में नहीं बट इस टीम की जर्सी में पहन के विराट कोहली ने जो शॉट्स लिए हैं भाई, दोस पॉइंट्स नीड टू बी डिस्कस, क्योंकि इट इज नॉट दैट इजी। एंड आई नो काफी लोग इंटरव्यू देख चुके हैं, बट भाई जो गंभीर है नगरकर की बातें हुई हैं वहां पे, बिना नाम लिए जिस तरीके से मेरे किंग ने बातें करी हैं, उन सबको हम लोग डिटेल में डाइसेक्ट करने वाले एक लाइन पकड़ गई। टाइम स्टैम्प से रेफर कर देंगे। Yes, लेकिन आप पहले सर बताइए टॉस में क्या हुआ है? भाई विकेट हमें बोला गया था डैम्प होने वाली है क्योंकि बारिश हो रही थी, थंडरस्टॉर्म पिछले 2 दिन में। व्हाट हैपेंड? बट यार ये विकेट तो कुछ और ही निकल के आ गई अल्टीमेटली। फिन एलन वाज ऑन फायर, सारी जो डैम्पनेस थी एकदम तपा दी, गायब कर दी। बट जीटी ने बॉलिंग करने का फैसले ने इसके बाद भी हार गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि टॉस आप जीते थे, एक चेंज जीटी की तरफ से, साई किशोर इन फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, व्हिच इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड क्योंकि पिच शायद वैसे ही निकलने वाली थी। हमारी तरफ से तो कोई चेंज नहीं था ना। वो क्या बात कर रहे हो भाई? कौन था? चेंज नहीं था। पहली बात तो वरुण चक्रवर्ती इन फॉर पॉवल। चलो तो एक ही चेंज था मतलब? नहीं तो भाई पथिराना कहाँ है वो आए थे फिर वो चले गए जल्दी। कहाँ? घर 10 बॉल डालने के लिए वापस श्रीलंका निकल गए। ये क्या हो रहा है? 10-8 नहीं वो वाइड्स। अच्छा वो वाइड तो गिरी नहीं तुमने। माय बैड। वाइड ठीक है। क्या हुआ एग्जैक्टली मैच में, आइए पता लगाते हैं। So let's start with the first segment, which is the game points. जरा केकेआर की बैटिंग की बात करते हैं। एंड देखो केकेआर की बातें हो रही है तो कुछ अनोखी बात होगी। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि पावर प्ले में टीम्स जो है वो आउट एंड आउट ब्लास्ट करती है। केकेआर ने उल्टा करा। आज पावर प्ले में उनकी सबसे स्लो नॉक जो निकल के आ रही थी 56 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड अब आ जाओ कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे। सबसे पहले फिन एलन तो स्टार्टिंग से ही तोड़ रहे थे, बट दूसरी साइड पे द कैप्टन, द मिथ, द लेजेंड, द हार्ड वर्कर अजिंक्य रहाणे, वो क्या चल रहा था वहां पे? क्योंकि 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना ऑन द सेम पेज जहां पे फिन एलन ऐसे खेल रहे हैं भाई, कैसे? अब आप क्या बोलूं? वेरी सिंपल केस, लग ही नहीं रही थी बैट पे यार। वाओ, इससे पहले एक जो लगा भी वो एक चौका गया था, एज का गया था। हाँ। और एक छक्का वो इंटेंडेड नहीं था और रबाडा पे चला गया। आज बैट मतलब आई थिंक ही हैज बीन वेरी बैड टच एवर सिंस ही मेड दैट कमेंट। उससे पहले एटलीस्ट उनके रन आ रहे थे। हाँ। उसके बाद से उनकी हार्डली कोई अच्छी इनिंग आई है। बट कप्तानी बेहतर हो गई। कप्तानी बेहतर हुई है। आज उनके बैट पे लगी नहीं रही थी। इनफैक्ट जो फिन एलन भी, तुमने देखा उन्होंने एक रबाडा के ओर से स्पेसिफिकली 2-3 छक्के लगातार मारे थे। और जब वो पहला छक्का मारते तो वो इरिटेटेड थे कि भाई तब से हो रहा है ट्राई, बॉल घूमे जा रही, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 ओवर में वही डैम्पनेस की बॉल स्विंग हो रही थी। अबाउट डैम टाइम की कोई तो पिटाई करेगा। हाँ। ठीक है, रहाणे साहब से नहीं हो रहा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा क्या? मैं तो अपना न्यूजीलैंडर हूं, मैंने तो सेमी में 100 मारी थी भाई। तो द थिंग दैट आई लाइक अबाउट फिन एलन एंड वही है ना कि ऐसे टाइप के बैटर्स का जब क्लिक होते हैं तो बहुत ही अच्छे क्लिक होते हैं, और जब क्लिक नहीं होते तो आपको लगता है कि अबे भाई थोड़ा टाइम ले लेना।
फिन एलन चाहे शॉट लग रहे हो ना लग रहे हो, बट हर बॉल पर ट्राई करते ही करते हैं। जैसे कि हम लोग चाहे कुछ हो सब्सक्राइब करे कोई ना करे, लेकिन रोज वीडियो डालते हैं। हाँ भाई, हम बोलते भी रोज हैं। तो आपको भी इसीलिए अगर आप कुछ हो ना हो, वीडियो अच्छी लगे, चलो बुरी लगे तो मत करना यार, पर आई एम श्योर आपको अच्छी तो बुरी तो कहाँ ही क्योंकि आप लोग रोज तो देखते ही और हैं। नहीं हम तो लोग क्या। के व्यूज बड़े कंसिस्टेंट है गाइस, पर आप में से 70% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप वो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। It pains us भाई, अभी फिर मंडे आना है, फिर आप हाइप भी करने को कहेंगे। Yeah, बिल्कुल। पर आप सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी फॉर्म भरिए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पे, बिकॉज वी आर प्लानिंग एक लास्ट एपिसोड। उसके बाद शायद एक दो और, मतलब मैक्स टू मैक्स इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अगर आपको फीचर होना है शो पे तो सब्सक्रिप्शन दीजिएगा, ऐसा फॉर्म भरिए। अगर आप लकी होंगे तो आप यहाँ पे टाइम इज रनिंग आउट भाई, जल्दी जल्दी फटाफट ये सारे काम कर दो। बट मुझे लगता है भाई रहाणे के आउट होने के बाद रघुवंशी भी आए थे, वो भी इनिशियली आदमी काफी स्लो खेल रहा था, एंड उसके बाद वी सी दैट मोमेंट जहां पे आई थिंक सो जीटी गेम हार गई, क्योंकि 2 बार कैच ड्रॉप हुआ अपने फिन एलन का। यार वो पहला कैच होल्डर का मैं मानता हूं, तब भी थोड़ा डिफिकल्ट था। सिराज ने क्या करा यार, वो सिराज ने ग्रीन का भी कैच छोड़ा आगे जाकर। हाँ, दोनों ने 50 मारी है, वो तो 100 मारने वाला था फिलहाल। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर सोचो फिन एलन का, क्योंकि उस टाइम पे फिन एलन 33 पे थे, अगर वो वहां पे आउट हो जाते गेम पूरा जीटी के हाथ में आ जाता है। एंड जीटी ने आज के मैच में 4 कैचेस ड्रॉप करे टोटल में, बाद में सुंदर ने भी शायद ड्रॉप करा था रघुवंशी का। जीटी ने आज तक किसी एक इनिंग्स में इससे ज्यादा कैच ड्रॉप नहीं करे। 4 कैचेस इज द मोस्ट दे हैव ड्रॉप्ड इन अ सिंगल मैच। एंड शुभमन गिल वुड बी फीलिंग सो हेल्पलेस बिकॉज़ वो खुद कितनी अच्छी फील्डिंग करता है। नहीं करता है, और उसने बाद में आके बोली ये चीज कि वी डिड नॉट डिजर्व टू विन टुडे। ये बड़ी बड़ी बात है, कप्तान आके बोल रहे, यूजुअली कप्तान ऐसे बोलते नहीं है। बट आई थिंक उसके बाद अगर देखा जाए पावर प्ले के बाद ये एक स्टैट नोट करा मैंने, 6 से 10 ओवर के फेज में, जहां यूजुअली मैक्स टू मैक्स भी आप सोचते हो कि अच्छा 45 रन 50 आ जाएंगे 4 ओवर के अंदर, आज केकेआर ने यहाँ पे 60 रन मारे, एंड ऑल ब्लडी थैंक्स टू फिन एलन। रघुवंशी was doing a very smart job कि आप सिंगल लेके दूसरे पे खड़े रहो। It also helped him settle down on the pitch, जो कि इनिशियली इतना आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए। एंड फिन एलन ने कहा सुनो, मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, ये सब नहीं होता, मेरे फैमिली में नहीं चलेगा। आप स्पिनर हैं, आप पेसर हैं, आप लेफ्ट आर्मर हैं, आप राइट आर्मर हैं, आप बॉल डालिए, आपको वहां तक पहुंचाने का काम मेरा है। आपको कोई वो नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्सप्रेस, यार आई थिंक ही वाज जस्ट टू इंटिमिडेटिंग ऑन द डे। राशिद खान को आके जो पिटाई करी है, साई किशोर को जो पिटाई करी है, जेसन होल्डर तो चलो ठीक है, जेसन तो फिर भी अच्छी बॉलिंग करके हो रहा है। अरशद को तो एक और फेंकवाना पाप हो गया था भाई, निकाल दिया। अब और नहीं करवा रहे भाई आपसे बॉलिंग। अरे और वो मतलब ओवर में 2-2 3-3 छक्के मजे में आ रहे हैं। देखो मैंने जीटी को इस मैच में बैक करा था, एंड दैट इज व्हाई इस फेज में, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे चलते आगे भी, बट इस फेज में स्पेसिफिकली इट इज वेयर आई लॉस्ट इट, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये बंदा ना एट दिस पॉइंट ऑफ सिंगल हैंडेडली गेम आगे लेके जा रहा है, मतलब केकेआर को ड्रैग करके कि भाई मैं अकेले ले जाऊंगा। एंड वो होता है ना कुछ दिन पे कि आपने किसी टीम को बैक करा है, बट सामने वाली टीम में कोई एक प्लेयर ऐसा खेल रहा है कि आपको लग रहा है भाई ये इसके चक्कर में ये लोग जीत जाएंगे। भाई आज राशिद खान ने 57 रन कंसीड करे, आज तक किसी भी एक आईपीएल मैच में उन्होंने 7 रन कंसीड नहीं करे। तो ये कैरी जॉब क्या है भाई? ये कैरी जॉब नहीं थी उस पॉइंट ऑफ ग्रीन और रघुवंशी ने क्या करा है? नारायण ने मैन ऑफ द मैच नारायण को मिला है। वो सरप्राइजिंग है, एंड दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। नहीं भाई दैट इज कंट्रोवर्शियल। अरे भाई जिताया आज ग्रीन वो फिन एलन ने आपको, ये वो जिताया टीम ने, 3-4 लोगों ने परफॉर्म करा है। हाँ हम नहीं कि 18 साल एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट। भाई देखो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं, तुम तो 3 पे थे तब भी नहीं जीत पाते थे। सॉरी, ये मैं कहां से आ गया इसके अंदर, भूल गए टॉप ऑफ द टेबल कौन है? हाँ टॉप ऑफ द टेबल कौन है यार? ठीक है भाई, बढ़िया यार, वो 7th प्लेस पे फिनिश करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को। हां जीत जाएंगे, ऐसा चल रहे हैं। बट आई थिंक वही है ना कि यहां से गेम आगे लेके जाना है, अल्टीमेटली फिर बाद में हमने कैमरॉन ग्रीन को देखा, अंकुरिश रघुवंशी को देखा, इन सब ने जिस तरीके से बाद में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा है, आई थिंक दैट इज प्रिसाइसली व्हाट केकेआर नीडेड, क्योंकि स्टार्ट आपको बहुत अच्छा मिल चुका था, उसके बाद आपको बस बिल्डअप करना था। They were precisely just 2 overs, मिडिल ओवर्स में जो मिडिल फेस था उसमें सिर्फ 2 ओवर थे जो कि इकोनॉमिकल थे। एक साई किशोर का जिसमें उन्होंने फिनान को आउट करा था, एंड वेरी क्लेवर थॉट बाय साई किशोर कि मैं जब भी रूम दे रहा हूँ राउंड द विकेट आके तो मैं पिट ही रहा हूँ, मैं ओवर द विकेट आता हूँ, टांग पकड़ लेता हूँ। पता है ये 2 सेटअप्स बचपन में सिखाए जाते हैं स्पिनर्स को। एक तो कि कट पे बॉल डालते रहो, कट पे कितने छक्के मार लेंगे लोग, जूनियर लेवल पे कोई नहीं मार पाता कट पे छक्के, और पॉइंट ले लो वहाँ पे, पढ़वाते रहो। और एक होता है जब बहुत पिट रहे हो ना तो टांग पकड़ लो, जब रूम नहीं मिलेगा ना हाथ खोलने का तभी आप आउट हो गए। क्रैम्प्ड फॉर रूम एंड फिनान कुड नॉट एक्सटेंड हिज आर्म्स, पावर शॉट में जनरेट होती नहीं है, आउट हो जाता। बट 100 आनी थी, आज फिर से 100 आती भाई, 200 हो जाती नहीं। और मतलब भाई देखो आप कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली जिन लोगों ने फिनान को स्टार्टिंग से बैक करा था वो इस टाइम पे खुश हो रहे होंगे भाई,
कि ये बंदा हमें पता था ये बैक करने लायक है। अजिंक्य रहाणे जी ने भी अगर शायद इनको बैक करा होता तो क्या पता टीम थोड़ी आज और ऊपर होती। एंड जेसन होल्डर दो, जेसन होल्डर ने भी मुझे लगता है कि ऑन दिस गेम जहां पे 250 रन बने ऑलमोस्ट, ही वाज वेरी इकोनॉमिकल, बट लास्ट 5 ओवर में कैमरन ग्रीन एंड रघुवंशी मेड श्योर कि जो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म सेटअप करके दिया फर्नांडो, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। भाई रघुवंशी ने सिराज को 25 रन के लिए मारा था 19th ओवर में। बताओ, आई थिंक वहां से ना रघुवंशी के भी जो स्टैट्स है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए। घुटने टेक टेक के छक्के मारे आज तो यार। भाई रघुवंशी की आई थिंक ये 5th 50 है इस सीजन। आप वैसे क्या बात कर रहे हो? हाँ शायद 5th 50 है उसकी। नहीं। हाँ नहीं शायद है 4th या 5th ऐसा ही है, पर भाई ऑलरेडी भाई मानना पड़ेगा रघुवंशी का। जिस सीजन में आपने बोला था कि इनको फाइनली शायद मौका मिलेगा, वहां पे वो ऐसे परफॉर्म करके दिखा रहा है। अल्टीमेटली 68 रन आते हैं लास्ट के 5 ओवर में, 247 का टारगेट बनाते हैं। जीटी के खिलाफ आज तक किसी ने इतने ज्यादा रन नहीं बनाया। 247 है, 243 था शायद लास्ट। तोड़ दिया पंजाब ने भाई केकेआर जब अपने दिन पे आएगी तो वो तो ऐसा पागलों की तरह खेलेगी भाई। बनी ऐसी है भाई। ग्रीन ने भी जो बैटिंग करी है एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल ऑन द डे। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज़ पावर प्ले में 56 for 1 एंड दिस वाज अ स्टोरी ऑफ टू एक्सट्रीम्स, बिकॉज पहले 3 ओवर में 42 रन आते हैं, अगले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन आते हैं। स्टार्टिंग में जब शुभमन गिल ने कहा था कि भाई मैं डोमिनेट करने के लिए आया हूँ, कोई और करे ना करे, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि मुझे केकेआर से क्यों निकला था, कितनी बड़ी गलती थी। अच्छा हाँ या भाई दिल पे लगती है उनकी तो क्या। बट फिर कार्तिक तैयारी ने कहा देखिए सर आज मेरा दिन खराब हो गया। गिल ने नहीं, साई ने। मैं वही सोच रहा हूँ कि डोमिनेट तो साई कर रहा था भाई। नहीं तो अभी साई की होगी ना, तुम बोलोगे अभी। गिल ने भाई गिल घटिया खेल रहा था। गिल स्टार्ट बहुत बकवास करी थी उसने। ये जो 6-7 बॉलों पे 6-7 रन बना के ये 250 की चेस पे कर रहे थे ना, ये होने नहीं वाला था केकेआर के खिलाफ। तो पावर प्ले तो गंदा ही गया था गिल। मैं चाह रहा हूँ कि वो वापस आए। भाई तुम हद है भाई, तुम रहने दो, लेट इट गो। ही इज द कैप्टन देयर। तो वो प्लेऑफ्स लीड कर रहे हैं, या तो हार्दिक अपनी टीम को, या तो गिल। हार्दिक का बन सकता है भाई। वी आर नॉट बार्गेनिंग एनीथिंग लेस। या तो हार्दिक या तो गिल। बट ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट, गिल तो वही स्टार्ट आराम से कर रहे थे। साई सुदर्शन जब उन्होंने कहा कि देखिए रन अच्छे आ रहे हैं थोड़े से, कार्तिक ने कहा देखिए देर में दिन खराब होगा सर, लेकिन घुटने तोड़ना और हाथ तोड़ना ये मैं भूलूंगा भाई। पता है कार्तिक देख मैंने नोटिस करा इस साल की हिज पेस इज जेन्युइनली स्कैरी। लोग शॉक हो जाते हैं भाई। मतलब वो मत्थे पे हेलमेट पे पड़ना, ग्लव्स पे पड़ना, आज अनफॉर्चुनेटली हाथ पे ही बॉल पड़ी है। ही हैज बीन वेरी क्विक ऑफ द विकेट, क्योंकि बॉल की जो स्पीड नापी जाती है वो हाथ के टाइम से नापी जाती है। पिच से पड़ के बॉल कितनी तेज निकलती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड वो कार्तिक त्यागी ना जेन्युइन पेस लेकर। अरे ये आप अच्छे प्लेयर देखोगे आरसीबी वाले मैच में, आई थिंक रजत पाटीदार के भी वो बार ऐसे भाई दौड़ के ऐसे खेल रहे थे। एक तो ऐसी बॉल आई थी, आई थिंक कार्तिक त्यागी थी, किसी और की थी भाई, क्योंकि वो बॉल बिल्कुल ही नहीं पड़ पाए, इतनी तेज आई थी। उन्होंने जैसी बॉल निकली अपना हेलमेट ऐसे कर लिया और यहाँ पे पड़ी थी वो, क्योंकि यहाँ पे वो एरिया था इसलिए बच गया, वरना भाई साहब थोड़ा डर रहा। बट आई थिंक यहाँ पर वंस अगेन नारायण आते हैं, गोट नारायण, गॉड नारायण। At this point of time इस सीजन में मैं कन्विंस्ड हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सीजन्स ऑफ सुनील नारायण भाई। ये हम लोग हर 3-4 सीजन में कहते हैं, पर ये है यार। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम वो 10 की इकोनॉमी से कब पिटे थे। हाँ भाई मानना आज भी उनकी इकोनॉमी कितनी तगड़ी है ना। मैच जहाँ पे 250 रन पड़े एंड क्लियरली बैटर्स ने डोमिनेट करा, अगर वहां पे टोटल दोनों ने मिलाकर सिर्फ 4-5 विकेट ही गिरी है उनकी। हाँ तो फिर इस मैच उन्होंने ऐसा करके दिखाया। आई थिंक मुझे जीटी की तरफ से एक कॉल थोड़ी स्ट्रेंज लगी है। यहाँ पे शुभमन गिल की बात आएगी। देखो जब साई सुदर्शन आउट हो गए, रिटायर्ड आउट हो गए थे, तो उसके बाद वो क्यों आए थे, निशांत सिंधु क्यों आए, व्हाई नॉट जॉस बटलर? भाई बटलर वहां पे अगर आपकी उस टाइम पे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऑलरेडी 15 पहुंच चुकी थी, 15-16 पहुंच चुकी थी। अगर ऑलरेडी वहां पे आप एक प्लेयर धीरे खेल रहा है, व्हाई नॉट ब्रिंग इन समवन जो कि फायर पावर ऐड कर सकता है। ऑल्दो बटलर जब आए थे, यस उन्होंने 50 मारी है, बट आई डोंट थिंक कुछ खास वो बटलर ने फॉर कंट्री खेला ना। अच्छा फॉर क्लब आज फॉर कंट्री खेल रहे थे, खेलते तो ऐसे ही नहीं आता। बट आई थिंक वहां पे निशांत सिंधु को भेजना थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। तो कई 2-3 बॉल की तो बात थी, फिर नारायण ने आउट कर दिया बट आई थिंक एक और कंट्रोवर्शियल क्या केकेआर के लिए सैड बात, पथिराना का पहले ओवर काफी अच्छा गया था, सेकंड ओवर में आते हैं 2 बॉल डलती हैं और उसके एकदम से वो बंदा हैमस्ट्रिंग पकड़ता है, फिर सौरभ दुबे को आके अपना पूरा ओवर कंप्लीट करना पड़ता है। एंड सौरभ दुबे वाज एक्चुअली प्रीटी गुड ऑन द डे। इनफैक्ट मैं एक बहुत बड़ा शॉट आउट देना चाहता हूं कैमरन ग्रीन द बॉलर को। हाँ आज तो आज उसने रहाणे का हेडेक बहुत बचाया है, बिकॉज पथिराना के अब 2 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे। आज 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे केकेआर के पास।
they were short-changed for Pathirana and they had to use and trust Cameron Green to a large extent. बंदे ने विकेट भी निकाले and he was rather economical in the भाई initial 3 ओवर अगर अपन डलवा दी कैमरन ग्रीन जैसे बॉलर से क्योंकि अनुकूल रॉय का भी दिन नहीं था आज, या, तो ग्रीन के ऊपर एडेड रिस्पांसिबिलिटी थी. ग्रीन द ऑलराउंडर पे 2-3 मैच होता और मुझे दिखा है भाई इस साल. भाई पोटेंशियल तो हमेशा सही था. देयर इज अ रीजन व्हाई केकेआर ने इतने पैसे उनको दिए थे, तो पोटेंशियल पे कोई बात नहीं थी. बस पैसे तो केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को भी. हाँ तो वो खेल रहा ना हमारे लिए, वो आईपीएल जीतने वाला भाई. वो एक तुम्हारे से जीत गया, एक हमारे से जीत जाएगा. हमारे यहाँ प्लेयर्स आते ही भाई हम लोग ऐसे ऊपर लेके जाते हैं ना उनको, और स्पेसिफिकली केकेआर प्लेयर्स को. दे विल बी वेरी हैप्पी एट आरसीबी. तुम्हारे जो प्लेयर्स अभी अच्छे निकल रहे हैं, वी हैव आवर आईज ऑन अंकुश. ग्रीन पहले आरसीबी का पता है ना. हाँ पता है मुझे, पर उस टाइम पे ठीक है ना, कोई नहीं. हाँ ठीक है. क्या ओ टॉफर आ गया क्या? भाई रुक जा, मुझे पता ही था. टॉफर पता क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? देखो टॉफर आ जाएंगे. आरसीबी टॉप 2 में, वो डर रही है ना. क्या अगर बस के तो थर्ड बैक है, दिखाओ एलिमिनेटर खेलो हमसे. भाई ऐसा है कि अगर तुम पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे वो भी हमारे पे डिपेंड करता है. क्यों? एक मैच पंजाब को जितवा दिया ना हमारे, भाई वैसे हम सारी pro टीम RCB आउट है. कर देंगे हम. गाइस केकेआर फैंस, आपको पता नहीं सब हम हमारी आरसीबी टीम है. है. सब हमारी ये टीम सब है. याद रखना. बट आई थिंक यहाँ पर वंस अगेन द रन रेट वाज ऑलवेज ऑन द राइज थैंक्स टू द फैक्ट कि 250 रन बने हुए थे. एंड रहाणे ने बड़े चुपचाप साइलेंटली वरुण चक्रवर्ती और नारायण के जो ओवर्स बीच में निकाले हैं, बिकॉज पथिराना की इंजरी वाज अ बिग स्ट्रेन. वो बहुत स्मार्ट प्ले था. आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि वहां पे आपने कप्तानी में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई. चुप, अगर आपके ओवर में 10 रन भी आ रहे हैं ना, रन रेट फिर भी बढ़नी वाली है. हाँ या. तो दैट वे वरुण चक्रवर्ती इज क्वाइट एक्सपेंसिव बट ही डिड द जॉब. आई थिंक भाई स्टार्टिंग के जो 2-3 ओवर थे वो तो काफी अच्छे गए थे. फिर गिल ने जब वो मारना स्टार्ट करता 22 रन आई थिंक एक ओवर में आए थे. गिल का पता है दे वो स्पेसिफिकली प्लानिंग की राउंड द बॉडी आके एकदम छठे स्टंप की लाइन पे फेंकेंगे. उसने फिर भी वो कवर्स के ऊपर छक्के. गिल आज भाई गिल अपनी एज टीम के अगेंस्ट. हाँ गिल आज लोकी तगड़ा खेला है बहुत. मैं पता है मैं सोच रहा था कि आज के मैच में मजा आएगा और जीटी जीत जाएगी, क्योंकि शुभमन गिल डिसिंग ऑन हिज एक्स टीम. मुझे देखना है क्या कैप्शन डालेंगे. आज नहीं डालते कैप्शन. नहीं क्या बात कर रहे हो भाई, डालते कुछ ना कुछ तो डालते ही. आई लव यू एसआरके. एसआरके भाई कर लेना चाहिए था रिटेन. नहीं वो एसआरके के साथ फोटो डालते द प्लेयर और नीचे लिखता है आई लव यू एसआरके. सही है भाई. बट आई थिंक बटलर को भाई वहां पे थोड़ा तेज खेलना चाहिए था. आज एक स्टार्ट है, एक भी जीटी के बैटर ने वाइल चेजिंग गॉड डैम 250 रन्स, 248 मानना है आपको, एक भी प्लेयर ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं खेला. और मैं वही सोचा विकेट तो गिर नहीं रहे भाई, तो करो ना, मार लो ना भाई. विकेट के घर लेके जाओगे. आज भी वही फ्रेम ऑफ माइंड. मुझे तभी लगता है कि जीटी ना ऐसे टाइप के चीजें नहीं कर सकती. दे आर नॉट बिल्ट दैट वे. एंड दैट इज व्हाई कि मॉडर्न गेम नहीं है ये स्मार्ट गेम है. भाई मॉडर्न गेम चाहिए एट दैट सम पॉइंट. कोहली ने बोल दिया इंटरव्यू में, बात करूंगा चाहिए. एंड यू रियलाइज कि जीटी इज अ बॉलिंग हैवी टीम. अगर उनके बॉलर्स एक बार पिट के रन खा जाते हैं ना, तो फिर आप नहीं कर सकते. लास्ट 5 ओवर में भी नारायण ने द मोमेंट ही गॉट शुभमन गिल आउट एंड दैट वाज अ ग्रेट कैच बाय अनुकूल. या द गेम वाज डन फॉर. उसका कार्तिक ताई को आप ठीक है आप मार लो. ही इज अलाउड टू हैव वन बैट. कर लो पिटाई, लेकिन नहीं जीतने वाले. व्हाट अ 2 पॉइंट्स मैन. व्हाट अ 2 पॉइंट्स जीटीआर कार्तिक को मार के टॉप 2 में. भाई एक बहुत ही मैं टॉप पे हूं, तो ब्रो मुझे किसी और को बताना. ठीक है मैं बहुत ही इनसेन स्टार्ट बताने वाला हूं. दिस इज द वेरी फर्स्ट आईपीएल मैच जिसमें 650 आई हैं. फर्स्ट आईपीएल मैच इन 18 इयर्स जहां पे 650 आई है. दोनों के आई थिंक इसने क्या स्टार्ट निकल के आ रहे हैं भाई. फिन एलन, अंकुश रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, गिल, साइन बटलर, इन सब ने 50 मारी है. सोचो फर्स्ट गेम. दिस इज सो शॉकिंग भाई कि पहला गेम इतने साल बाद आज निकल के आया है. इट इज क्रेजी. और कोई भी सेंचुरी नहीं है इस मैच में. जब कितने रन पड़े हैं और इतने कम विकेट गिरे हैं. बट आई थिंक भाई क्रेजी गुड विन फॉर केकेआर. वेरी क्रूशियल विन एंड केम एट द वेरी राइट टाइम. ये जो आईपीएल खत्म होते होते लास्ट की 4 टीम्स ने, केकेआर, डीसी, सीएसके एंड एलएसजी, इनने जो ड्रामा करना स्टार्ट करा है, ये क्या है भाई. टॉप टीम से पॉइंट्स चुरा के बॉटम टीम्स को देना. रॉबिन हुड तो सारे यही टीम्स बन चुके हैं. आप रुक जाओ. ये क्वालिफिकेशन इंटरेस्टिंग हो रहा है बिकॉज केकेआर अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत गई और पंजाब और आरआर हारती गई. सीएसके भी ना, सीएसके को एक मैच हारना है. केकेआर कुड बी द टॉप 4 विदाउट द वरीज ऑफ नेट रन रेट. भाई अगर ये होता है तो आई एम सो डैम श्योर कि एसआरके ने बात करी. सोचो आरसीबी केकेआर का फाइनल है. वो और फिर केकेआर की धुलाई पकड़ के मार रही केकेआर. आरसीबी फिर एलन ने पकड़ के पेला भाई आरसीबी अहमदाबाद में. याद रखना. ठीक है भाई, अगर हो रहा है तो ठीक है भाई. मैच की काफी बातें हो गई है. लेट्स मूव टू दी मीम कॉर्नर भाई. लेट्स गो फर्स्ट मीम. इधर आप फ्रेंड्स तुझे इंस्टाग्राम के लिए अच्छा सा कैप्शन बताऊं भाई. ये कैसे हो सकता है सुनील द गोट नारायण. आज के मैच में भी सुनील नारायण भाई साहब अल्टीमेटली हाईलाइट निकल के आ रहे हैं. तो क्रेजी. सुनील नारायण को बैटिंग नहीं कराई इस साल, वरना बॉलिंग में तो भाई वरना बैंगर सीजन, अनदर एमवीपी सीजन लोडिंग हो जाता अगर बैटिंग भी हो जाती ना. उसके लिए केकेआर को अच्छा भी करना पड़ता ना. हाँ तो करता ना. सुनील नारायण तो ऊपर अच्छा ही करता. रहाणे ने कहा अगर
भाई मेरे राज No. में एमवीपी किसी को नहीं मिलेगा, हो गया बस, बट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक पे चलो। was the first person to object. Sorry, ऐसा कुछ इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। देखिए जी अनुसार इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, चीज के ऊपर नहीं बोलने का। भाई ये ट्वीट ना, ये इट विल गो इन द हिस्ट्री भाई बुक्स। पंजाब किंग्स को मैं कह रहा हूँ, 1 साल कुछ गलत ट्वीट मत करो। हाँ, नहीं मुंह से करना उतर जाएगी चाहिए। थोड़ी सी। तुम्हें पता है वो जो 49 वाला ट्वीट करा था उनने, जो आरसीबी को डिग ले रहे थे, उसके बाद से एक भी मैच नहीं जीते। वही मैं कह रहा हूँ, और उससे पहले 7 लगातार जीते थे। वो आपको पता है थोड़ा अचीव कर लोगे ना, फिर ये सब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ या। अभी मत करो। जैसे- अभी पता है क्या, और अब सारे जर्नलिस्ट भी इनके अगेंस्ट हैं इस वक्त। हाँ, तो वही ना, दे आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम। आप उस मेंटालिटी में मत जाओ कि अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रो आई डोंट थिंक कि द वर्ल्ड गिव्स अ अस अगेंस्ट द वर्ल्ड तो कोई भी जब क्लब कहता है ना, मुझे लगता है वो भाई nobody It's not that cares. deep. It's not that It's deep, bro. not that deep. सही में भाई, ये तो कोई भी क्लब करता है, मेरे को लगता है नहीं क्या करना जीते हो, चाहिए। बट ठीक है, नेक्स्ट वीक। When you Yeah. talk about his family, you're talking about ओ ये केकेआर फैंस भी कह रहे हैं, ठीक है ना भाई, अब से मैं वो रिस्पेक्ट कर रहा ये हूँ। हर कोई है इसमें। आरआर भी इन्वॉल्व है इसमें, हाँ। पंजाब भी है, सीएसके भी है, केकेआर भी है। ये जो 4 टीमें बात की, सब यही कह रही इवन है। एसआरएच टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हर कोई हमारे साथ है भाई इस टाइम पे। भाई जीत जाओ भाई 2 मैचेस। जी, तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं फाइनल है तो bro। पेलूंगा ही। जीत ही रहे हम। फाइनल पे लूंगा, अभी जीत जाओ। आई होप केकेआर पहुंचती है फाइनल में। मुझे एक बार ना घमंड ठीक करना है थोड़ा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। Next week। ये सुनो। ये देखो भाई, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चार हो, शार्दुल ठाकुर हो, हार्दिक पांड्या हो, जुमरा हो, भाई सच बताओ, ये जान के बोला है। चुमरा तो कहाँ से? ये क्या सोच रहे हो? उससे पहले शायद उन्होंने हार्दिक पांड्या बोला, तो ऐसा भी नहीं कि च च च करके आ रहा था तो उन्होंने चुमरा कह दिया। ब्रो आई थिंक ये वो है क्या? जैसे लोग Rage bait? नहीं, जैसे लोग ऑफ द कैमरा चोकली चोकली कहते हैं ना, आई थिंक ऑन द कैमरा भी किसी का अगर निकल जाए तो वैसा टाइप का ही है। भाई चुमरा तो कहाँ से आ गए भाई? ये सहवाग जी ने जान के बोला। भाई क्या कर रहे हैं लेकिन? आई जस्ट नो इट बट आई कांट प्रूव इट। जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। ज्यादा हो छोटी गया चीज है भाई। भाई, मतलब ये मेरे हाँ, सर भी नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। आई होप इट वाज नॉट ऑन पर्पस, बट ये देखो लास्ट ये ये चौथा मैच जीतेगा नहीं, क्या हो रहा है? लेट्स गो। एलएसजी वन द 4th आईपीएल ट्रॉफी। अच्छा ये मुझे बताया जाए कि हाउ इज मिस्टर सेंजी गोइंग अ फाइन विद दिस? भाई वो Winner तो mentality छड़ी तो चला के बनती है रखते भाई। होंगे, वो Winner सोच रहे होंगे mentality तो हाँ बनती भाई है। कि उनने कहा था हम सेकंड आए थे जब आरपीएस के साथ, तो उनने कहा था कि बट फर्स्ट नहीं आए, तो इट डज नॉट मैटर। वो ऐसे 4 विन जीतने के पर ये बाद एलएसजी फैंस, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? जरा कमेंट करके बताना, और ये मीम्स आप हमें भेज सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम दोबारा आ चुका go. है, तो वहाँ फॉलो करिए, यहाँ सब्सक्राइब करिए थोड़ा। अच्छा यहाँ पे हमारे 60-65 हज़ार कुछ होने वाले सब्सक्राइबर, वहाँ 6,000 भी नहीं हुए। नहीं है, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही अबे कम से disparity कम है। 10,000 तो पहुंचा दो हाँ यार भाई, डबल डिजिट्स में तो आया भाई, इतना थोड़ी तो होना शर्म चाहिए। करो यार, हमारी भी शर्म रख लो थोड़ी सी भाई भाई। करो भाई, बट सब्सक्राइब करो यहाँ पे एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। Let's go. भाई आई थिंक भाई गिल ने जो बोल दिया था आके, आई रियली लाइक दैट फ्रॉम शुभमन गिल, क्योंकि इट शोज की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्ड है। गिल को उनकी- जैसे पता चला कि T20 कैप्टनसी की वैकेंसी हो वो सकती है, प्रॉपर, वो भी He has been गंभीर doing बनते जा everything रहे perfectly. हैं, गंभीर बनते जा रहे हैं। हाँ। वहां पे शेष ये और नीचे डिप करते जा रहे हैं। बट पहले अवार्ड पे चलते हैं, द दान पराग अवार्ड। आई थिंक बड़ा ऑब्वियस होने वाला है। 3, 2, 1 सिराज। कैच छोड़ा, मैच छोड़ा, Thank you. रन भी आई थिंक 50 तो उनने बनवाई है अपनी, तो I love सिराज। हाँ वो सिंगल हैंडेडली उनने तवा करके सिराज रख दिया। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल ने आज हमें ऑफिशियली वापस ले आए। भाई आज सारी टीम्स खुश हो रही हैं हाँ। और सब फिनाले उनको ऐसे दिखा रही हैं। एक और प्लेयर जिसको आपको सैल्यूट करना चाहिए वो सिराज है सिराज भाई। है भाई। उन्होंने बड़ी हेल्प करी है। Nobody talks about the underrated heroes. भाई करना ही नहीं चाहिए, But ठीक the है। next award, the Neend 11 Player of the Match award is, तुम बोल दो उससे पहले। अजिंक्य रहाणे। अरशद। ब्रो आई थिंक रहाणे का था 14 of कह सकते 14, हैं। जब वहां पे वो आदमी पागल कसाई बन के रखा हुआ है, मुझसे सहा नहीं जा रहा था भाई। मुझे लगा अरशद आज बस एक ही ओवर डालने के लिए आए थे। उसके बाद इवेंट बैक Goodbye कर दिया। हो गया, ठीक है। बट द हमला पसंद अवार्ड 3, 2, 1 फिन Allen। एलन। भाई आई डोंट गेट ये सुनील एलन को कैसे मिला आज अवार्ड। आई गेट उनने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, बट जो गेम खत्म था वो फर्स्ट इनिंग्स में होता है, वो सिंगल हैंडेडली फिन एलन ने करके I दिखाया था। agree. तो आज उनको ही मिलना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं कि माइटी जीटी बैटिंग लाइन, अब ऐसा भी नहीं कोई बहुत तगड़ी आरसीबी की हाँ, लाइन वही, हो, कोई है वो, पंजाब yeah. की हो कुछ, हाँ। ये इनको मतलब 3 ही तो उड़ाने थे विकेट, हाँ, वो भी नहीं उड़ाए। वो जरूरत नहीं पड़ी भाई। हाँ With all due respect, बट आपको करना चाहिए था। ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने, मिस्टर द लेजेंड द मिथ विराट कोहली ने क्या शॉट्स लिए हैं अपने इंटरव्यू में, एंड व्हाई आई से कि दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम फैंस हेडिंग इनटू 2027 वर्ल्ड कप। ये जो जर्नी है ना, ये अभी भी उतनी आसान मुझे नहीं लगने वाली। यहाँ पे मतलब इंटरव्यू में इतनी तगड़ी तगड़ी बातें करी है बंदे ने,
तो सीखने को कुछ मिलता है, वो नहीं सुनना तुम्हें, वो भी कर लेंगे। तुमने जो उल्टी बातें करी वो सीधा टाइम बचा तो उसकी भी हम लोग हमें देखो, मुझे तो कोहली की तारीफ करने का अगर मौका मिल जाए तो मैं तो मतलब भाई पता है ये once books again लिख ये दूंगा। क्योंकि अभी पिछले 1-2 महीने से वर्ल्ड कप था और अभी आईपीएल था, तो मैच रिव्यूज हमने बहुत करे हैं एंड काफी टाइम से हम लोगों ने वो स्टोरी पीसेस वाली, इनसाइड न्यूज वाली, रिपोर्ट्स वाली वीडियोस नहीं जबकि आई हैं ऐसी खबरें बीच में आई हैं, तो अभी हम कर रहे हैं ना, तो मैं मुझे वो ग्रूव याद आ रहा है, तो ये बहुत ओपिनियनेटेड होने वाला है सेगमेंट। सबको कमेंट करना, बाय द वे जो ये वीडियो देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए कि आपका क्या थॉट था ऑन व्हाट मोहित इज गोइंग टू से। तो सिंपली मयंती लैंगर के साथ उनका था पॉडकास्ट एंड वहां पे उनसे पूछा गया था कि 27 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द 27 वर्ल्ड कप एंड आपका क्या प्लान है उसके रिगार्डिंग, कैसे आप प्रिपेयर करो, वो चीज़ पूछी गई थी। एंड विराट कोहली का इतना नेचुरल रिएक्शन था उस चीज़ को लेके कि आई डोंट गेट, मुझसे सवाल पूछा भी क्यों जा रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो मैं जब भी कोई सीरीज के लिए आता हूं आई कम फुली प्रिपेयर्ड। मैं मुझसे आप 50 ओवर फील्डिंग करवा लो, मुझसे बाउंड्री टू बाउंड्री भगवाओ 50 ओवर तक, आप मुझसे बोलो कि आपको पूरी लंबी तक बैटिंग करनी है जब तक मैच खत्म नहीं होता, आप मुझसे बोलो कि आपको फुल इंटेंसिटी मेंटेन कर रखनी है थ्रू आउट दैट 7-8 ओवर्स, क्योंकि अब वो सिर्फ ओडीआई मैच खेल रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहता हूँ। मेरी तरफ से मैं जो गारंटी कर सकता हूं दैट इज एफर्ट मैं जब भी आऊंगा अपना 100% दूंगा, परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं कर सकता। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ये हर स्पेयर ऑफ लाइफ में होता है भाई, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि नहीं परफॉर्मेंस तो आपकी आनी चाहिए, 50 तो आपकी आई नहीं तो हम ऐसे आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। जब तक एफर्ट आ रहा है तब तक इस चीज को आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते। उनने ये चीज बोली है। अगर विराट कोहली अगले 10 मैच में 10 डक बनाएंगे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा गंभीर? नहीं ले लें, मैं वही कह रहा हूँ ना। उनने क्या बोला, उनने अभी भी यही चीज़ बोली, उनने ये नहीं बोला कि मैं ना 100 सेंचुरी कंप्लीट करने वाला हूँ, मेरे जो आइडल का रिकॉर्ड था वो तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। उनने बोला मैं उस स्पेस में हुई नहीं भाई। एक्चुअली वो अच्छी बात करी है विराट कोहली ना बहुत भाई इज अ वेरी इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग नाउ, कुछ ज्यादा ही। वृंदावन के बाद इंटरव्यू आया, मतलब ऐसा है ना, अब इनके इंटरव्यूज भी आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लाना पड़ता है कि अच्छा व्हाट इज एक्चुअली ही सेइंग। उनने कहा कि अगर उन्हें कभी भी ये चीज़ फील कराई जाएगी कि ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ, उन्हें ना अपने आप को वापस पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तो ही इज नॉट इन द हेड स्पेस नाउ। अब वो अपने करियर में इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इन सब चीज़ों से वो ऊपर हट चुके हैं, मैं प्रूव वूफ करके नहीं दिखाऊंगा। एंड उनने ये चीज़ बोली है कि अगर आप मुझसे पूछो 27 वर्ल्ड कप के बारे में सिर्फ, तो भाई मैं क्यों अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आऊँगा, अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे इंडियन टीम के लिए मैचेस खेलूंगा, अगर मेरे दिमाग में नहीं होगा ये कि मैं 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, तो भाई ये चीज़ तो गिवन ही है कि मैं लेके चल रहा हूँ। एंड इसके बाद स्पेसिफिकली उनने अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर इनको थोड़ा एक्सपोज करना स्टार्ट करा है। ये मैंने बस आपके लिए लेआउट करा है कि 27 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली के दिमाग में क्या है, वो क्या चीज़ें सोच रहे हैं। इसके उन्होंने एक्सपोज क्या करा है, मुझे उसके बारे में बात करना है क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ पे है। भाई हम सबने देखा था कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेलने गए थे, एंड इस चीज को लेके हम लोग क्या सोचते उस टाइम पे, देखो भाई इनको ना डायरेक्टली बोल दिया गया है 2 मैच तो सबको खेलने और नहीं खेलना तो आपको इंडियन टीम में जगह नहीं मिलेगी। एंड अब यहाँ पे अब मैं एज अ कोहली फैन भी अपनी थोड़ी थॉट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था किसी ने उनसे ये चीज़ बोली है, उनका जो पूरा इंटेंशन था विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का, वो सिंपली इट इज अबाउट मी एंड द गेम। इसमें और कोई बीच में नहीं आने वाला है। मुझे लगा कि मैं बैटिंग करने से प्यार है, मुझे क्रिकेट से प्यार है, तो मैं जाके खेलूंगा विजय हजारे ट्रॉफी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यहाँ पे वो थोड़ा कवर अप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, उससे पहले उन्होंने पूरा वो तुमने वो 2 वे वाली चीज बताई है, वो अभी बताऊंगा मैं। हाँ, तो वो जब वो बोल रहे हैं कि देखो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं अपना वर्क एथिक मेंटेन कर रहा हूँ तो फिर या तो मुझे पहले बोल दो मैं गुड इनफ नहीं हूँ, और अगर मैं हूँ तो मुझे बार बार जो है उसके ऊपर प्रेशर मत करो कि आपको ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा, देन शट अप। तो ये शायद शट अप भी बोला है ना उन्होंने, बी क्वाइट बोला। तो ये सब साफ साफ बोल रहे, फिर कह रहे कि नहीं ये तो विजय हजारे ट्रॉफी तो सुनिए, पूरे करियर नहीं खेला मैंने पिछले 15 साल में, लेकिन आज एकदम से मन कर रहा है यार, आज दिल्ली की बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा खाली स्टेडियम में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जहाँ कोई नहीं आएगा, कोई कवर भी नहीं करने वाला है, सामने से ट्रक जा रहे होंगे, वहां खेलने का जो रस है ना वो खेल के देखना, क्योंकि मुझे गेम से प्यार है भाइयों, मुझे गेम से प्यार है भाई। दिस इज फुल ऑफ कैप। मतलब आई नो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस, ही इज इवॉल्व्ड, आई नो, बट नोबडी इज दैट इवॉल्व्ड कि वो इस मोमेंट ऑफ करियर में आके ऐसे सोचने लग जाए। तो नहीं, इतना ही प्यार है तो आओ भाई यहाँ पे गली खेलो जरा, ड्यूटी कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे खेलो, हमें मजा आया थोड़ा। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, आई थिंक एज अ कोहली फैन आल्सो आई हैव टू एक्सेप्ट कि यहाँ पे ब्रो he was just trying to be nice, come on man, let's be honest यहाँ पे। बट इसके बाद जो उन्होंने बोला है
उनने बोला है कि देखो विजेता ट्रॉफी मैंने खेली, बट अगर ये सब करने के बाद भी पीपल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर मी एंड पीपल बोला है। अब मुझे क्लियरली लगता है एंड मेरे थॉट्स ही हैं, आई नो कि उनने कोटेशंस में किसी का नाम नहीं लिया, ना बीसीसीआई बोला है, ले भी नहीं सकते। हाँ वही ना, वरना फिर शायद जल्दी निकाल दे दिया जाएगा। आई जेन्युइनली फील कि यहाँ पे क्लियर शॉट्स थे अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर पे, एंड बीसीसीआई की मैनेजमेंट अगर कोई इन्वॉल्व है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करेगा ही विल स्टेप अवे, आइदर बी क्लियर एंड ऑनेस्ट और बी क्वाइट एंड लेट मी प्ले। जो उनके लिए ये चीज बोली गई थी ना कि इज नॉन कमिटल, अच्छा अब यहाँ पे उनने तो हमें कुछ अपने प्लान्स कम्युनिकेट ही नहीं करे। आई थिंक यहाँ पे द टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई, अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर इज द हेड ऑफ द शिप, दे हैव लेट विराट कोहली मैसिवली डाउन। ये आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे अब कोई फैन बेस वाली बात और नहीं ये है। चीज हुई तो है, मतलब वो न्यूज सच थी भाई हाँ, और अगर विराट कोहली, क्योंकि उस टाइम पे हमने कहा था, अच्छा हमें बीसीसीआई की तरफ से पता है, दैट इज व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली, क्योंकि हमें वन साइड ऑफ स्टोरी पता है। जब विराट कोहली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो हम बोल देंगे उनको भी। तो आज जब उनने ये चीज रखी है, आई स्टैंड फुली इन सपोर्ट ऑफ विराट कोहली विद व्हाट हैज गॉन डाउन विद हिम। उनने ये चीज बोली है कि जब तक मुझे लगता है कि मैं अपने आसपास के एनवायरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं एंड द एनवायरमेंट ऑल्सो फील्स द सेम वे कि मैं हाँ कुछ वैल्यू लेके आ रहा हूं उनकी तरफ, तब तक मैं खेलने को रेडी हूं। बट इट हैज टू बी टू साइडेड। ये चीज ना टू साइडेड वाली बात जो है उनने बाद में बोली है, जब ये टॉपिक खत्म हो चुका था, विच क्लियरली मींस स्टार्टिंग में बोला था, फिर मेहनती लंगर ना कुछ वैसा करने लग गई थी कि ऑफ कोर्स व्हाई डू यू हैव टू प्रूव, आपने इतने साल खेला है, डोंट यू थिंक कि आप डिजर्व करते हो ये चीज को? तो फिर विराट कोहली कहते हैं रिस्पॉन्स में कि हाँ मतलब आप ऐसे देखो ना, अगर आप मुझे एक दिन कह रहे हो कि नहीं हमें आप पे फुल ट्रस्ट करना है, हाँ हम वी फुल्ली बैक योर एबिलिटीज, और फिर अगले टाइम कह रहे हो कि नहीं पर आपको ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझे बैक कर रहे हो, आपको फुल्ली ट्रस्ट है, तो फिर आपको ये डाउट क्यों करना पड़ रहा है कि मेरा जो वर्क है उसमें कुछ कमी होगी, कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। एंड अगर आइदर टेल मी ऑन डे वन कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे में और मेरे में बस की नहीं है वो, और अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो देन बी क्वाइट। एंड पता ये सच है, क्योंकि कोई भी एक खिलाड़ी जो कि इतना सब अचीव कर चुका है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लीस्ट दैट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट इज क्लैरिटी। जो भी बात है बी ऑनेस्ट विद मी, जो भी बात है मुझे बोल दो, हाँ आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। जैसे टेस्ट में भी ऑल्दो आई डू थिंक सो कि वहां पे बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, पर टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई ना यहाँ पे। तो मैंने ऑनलाइन देखा कि लोग विराट कोहली को बहुत हेट दे रहे हैं, और मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हेट दे रहे हो भाई। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि ये सब बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब 5 साल में एवरेज सिर्फ 30 की है तो ऑफ कोर्स आपका रिटायर होना बनते था। तो टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तो ओडीआई के लिए हो रहा है ना, तो वहां पे उसने क्या गलत बोल दिया? नहीं, आई थिंक जो वो बात है कि अगर आप मुझे एक टाइम पे बोल रहे हो कि यू आर गुड इनफ एंड आप यहाँ पे हमारे प्लान्स में, और देन आप चेंज कर दे रहे हो, आई थिंक वो चीज हुई थी ना कोहली के साथ टेस्ट में जब वो कप्तानी वाले टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, फिर ओडीआई के लिए बोल रहे हैं, 27 वर्ल्ड कप के टाइम पे बात आई। आई थिंक विराट कोहली ने जो चीजें बोली है, इट इज हाउ ही फील्स इन द पास्ट 1.5 ईयर, जो चीजें उनके साथ हुई हैं। एंड आई थिंक इस चीज से ड्रॉप करके जो मेरा मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि गौतम गंभीर की मैनेजमेंट को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, एंड जो सेम चीज हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि उनकी सीनियर से भिड़न होगी, ये चीज 2024 दिसंबर से बीजेटी के दौरान से चलती आ रही है, जब वो न्यूजीलैंड वाला होम लॉस हुई थी उसके बाद से, एंड अभी तक आफ्टर व्हाट ही हैज सेड, आई थिंक ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और मेहनती लंगर ने ऐसी मजाक में कहा था कि 6 महीने बाद हम लोग वापस इस कॉन्वर्सेशन को करेंगे। भाई आई थिंक समहाउ स्टिल वी आर नॉट श्योर कि विराट कोहली 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर वो अभी भी ये बात कर रहे हैं देन इट क्लियरली मींस कि वो अभी भी दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, एंड ऑन द सेम पेज नहीं, क्योंकि भाई अगर ये चीज अभी बोलिए खुले में आके, आई डोंट थिंक सो गौतम गंभीर या बीसीसीआई इज गोइंग टू टेक दिस कि हाँ हमारा तो कोहली है, कोहली तो हमारे अपने हैं भाई, उन्होंने बोल दिया होगा। भाई वो भी ये तो रम खाए तो वो भी वही है भाई, गंभीर भी ऐसे उठ ही गए होंगे बस हाँ, ऐसे, कि बोल जरा वापस बोल एक बार वापस बोल। तो आई थिंक ये चीजें ना, ही इज एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर, एंड नॉट सिंग इसमें कुछ गलत है, क्योंकि ही हैज द राइट टू से व्हाट ही फील्स, एंड उनके साइड ऑफ द आर्गुमेंट जो है। बट आई थिंक भाई समहाउ वी आर स्टिल बैक टू स्क्वायर वन। T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते, बहुत खुशी, ओडीआईज में वी आर स्टिल बैक टू स्क्वायर वन। मुझे बस मैं एक्चुअली विराट कोहली के जो ओपिनियन था उसमें मैं फुल सपोर्ट में हूँ। हाँ। जिनको लगता है कि ये तो कुछ उल्टा ही बोलेगा, मुझे सिर्फ एक ही बात का वो है, वो भी एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस नहीं करी, तो आई डोंट नो हिज स्टांस ऑन इट, बट जैसे इफ दिस थिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट की यही वाली पूरी चीज की, अगर आपको मैं वर्क एथिक पर ट्रस्ट है तो फिर आप मुझे क्वेश्चन मत करो, फिर ये मत बोलो कि आपको ये सब भी करना है। भाई देखो, अगर वो कोई प्रोटोकॉल है बीसीसीआई का कि विजय हजारे ट्रॉफी या डोमेस्टिक खेलना है, हाँ वो आई एम फुल इन सपोर्ट, फिर ना वो सबके लिए, फिर आपका वर्क एथिक शायद दुनिया में सबसे बेस्ट होगा, पर दैट डज नॉट गिव यू द फ्री पास टू से कि जो चीज नॉर्मल लोग कर रहे हैं फिर मैं वो नहीं करने वाला हूं, मैं लंदन में अपना वो कर लूंगा वर्क एथिक। क्योंकि उन्होंने ये चीज कही है ना कि मैं जिस मैं जीता ही ऐसे हूं भाई, मैं जीता ही ऐसे हूं, मैं ये नहीं कि सीरीज से 2 हफ्ते पहले जो एकदम फिटनेस पे ध्यान दूंगा, मेरा रोजमर्रे का रहना ही ऐसा है।
तो अब माई वर्क एथिक इज सेकंड टू नन. तो वो अच्छी बात है, पर दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड दैट एवरीवन डज. दैट मतलब वो एक्सेप्शन जस्ट बिकॉज यू रन 50 किलोमीटर्स एवरी डे एट होम, उसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मैच खेलना के आपको वो नहीं करना. बस मैं इतना. एंड इट इज नॉट नेसेसरली गिवन कि जो 50 किलोमीटर दौड़ेगा वो फिर 50 आ भी जाएगी मैच में. मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली वर्क लाइक दैट. में बैटिंग करना और मैच बैटिंग करने आई थिंक पॉइंट बस वही है जो कि हमने सेम चीज दिसंबर में भी बोली थी. जब तो उनको विजेता ट्रॉफी खेलने को बोला जा रहा है एज अ प्रोटोकॉल जो कि सबको करना है, दैट इज फाइन विद इट. बट अगर ये चीज बोली जा रही है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर आपको टीम इंडिया एक्चुअली वो स्टांस घूम के दोबारा वही आ जाए, तो अगर ये चीज अगर आप बोल रहे हो तो फिर विराट कोहली इन हिज स्टांस ही इज टोटली करेक्ट. एंड फिर गौतम गंभीर चाहे रिजल्ट लाके दे रहे नहीं दे रहे, आई थिंक ये चीज सही नहीं हो रही भाई. फिर ये आई दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट. उसमें विराट कोहली सपोर्ट. इनफैक्ट उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात करी थी, जल्दी से बताता हूँ, कि जायसवाल के बारे में पूछा गया था. प्रिंस के बारे में पूछा गया था. उन्होंने जायसवाल का एग्जांपल दिया कि प्रिंस ने तो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट डाल दिया, हैप्पी को आउट कर दिया. अब विराट कोहली की पाठशाला, ये आप तो सबको सिखाते रहते हैं. तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया. आई एम सो ग्लैड कि लोगों के दिमाग में पर्सपेक्टिव है कि भाई ऐसा कल को जायसवाल आएगा मेरे पास बोलने की यार मेरे को बैटिंग में ना 1-2 चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, सही करके बता दो एक बार. तो अब विराट कोहली कह रहे मैं ये थोड़ी सोचूंगा भाई कि इसका तो अभी आरसीबी से मैच होने वाला है. सुन यार, वो 13 मई को एक मैच हम लोग के बीच का, वो खत्म हो जाने दे. इसका 14 को मेरे होटल में आई रात को सुबह तेरे अच्छे से बताऊंगा. ऐसे नहीं होगा ना यार. वो सोचेगा, विराट कोहली सोचेंगे कि भाई अगर मैं अभी इसको हेल्प कर दूंगा तो शायद पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा जाए, और अगर वो अच्छा फॉर्म आ जाएगा तो वो इंडिया के लिए अच्छा बेटर होगा. आई लव दिस थिंग फ्रॉम विराट कोहली कि ये मेंटालिटी है इंडियन प्लेयर्स की कि हमें ये नहीं देखना कि भाई अब ठीक है बैंटर चलता रहेगा इंस्टाग्राम पर ऑन द फील्ड यू ऑलवेज हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि दिस इज जस्ट it's just a franchise league. The ultimate objective is to represent the country. And वही ना कि आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे पूरी टीम के. एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि लोग जो हैं इतना ज्यादा इसको वो कर रहे कि देखो कोहली तो इतना हम्बल है, देखो कोहली तो ऐसे कर रहा है. भाई ये तो पता ही था. बेयर मिनिमम भाई नहीं मतलब बेयर मिनिमम, इट इज बेयर मिनिमम, बट स्टिल आई थिंक मुझे कभी भी इस चीज पे डाउट नहीं था. चाहे विराट कोहली अपने डाउन फेज में जा रहा हो ना, तो भी अगर कोई बॉलर आके उनसे बात करेगा कि बेटे अगला मैच जो हमारा ही है विराट भाई, और मैं आपको बॉल डाल दूंगा जहां पे आप कह रहे हो कि आपको वीकनेस है, आई थिंक वो तब भी शेयर करेंगे. क्योंकि उनका माइंडसेट वही है कि इंडियंस के साथ प्लीज, इंडियंस के लिए. हाँ भाई बाहर जी सर, ज्यादा दानवीर नहीं बनना. उनने बोला कि अगर सिराज भी आके मुझसे पूछेगा तो मैं उनको बताऊंगा क्योंकि आई वांट टू फेस द बेस्ट वर्जन ऑफ सिराज. दैट इज प्रिसाइसली व्हाई विराट कोहली इज एट दैट लेवल राइट नाउ, क्योंकि ही वांट्स टू कम्पीट विद द बेस्ट. वही करना है भाई. एंड आई थिंक इसमें तो आई वाज प्रीटी श्योर पहले से कि हाँ ये चीज तो विराट भाई करते ही करते हैं. बट जो उससे पहले की बातें हैं वहां पे मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए, सब थॉट्स अपने शेयर करना. अगर किसी को गलत भी लगा विराट कोहली के बारे में तो वो बताना. आई थिंक अच्छा सभी को लगा ही है हम लोगों को. बट लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं प्रेडिक्शन स्कोर. भाई कौन कह रहा था भाई कि अब तो सब खत्म हो गया है. 31-30 सिर्फ एक का फर्क रह गया. ये क्या कमबैक कर लिया भाई. और अभी काफी मैचेस बचे हैं, एक का फर्क भाई. ये तो आज ही जो 2 मैच आई थिंक वहीं पे ही हमारा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली पॉडकास्ट में मैं 2 डाउन, एक डाउन हूं भाई वहां पे. बट अगर देखिए आज के मैचेस, पंजाब वर्सेस आरसीबी, प्रेडिक्शन इन 3-2-1 आरसीबी. ओह डैम, ठीक है भाई. आई थिंक आरसीबी. पंजाब की लूजिंग स्ट्रीक इतनी गंदी भाई 6 में 6 सोचो हार ज्यादा ही हो जाएगा. बट डीसी वर्सेस आरआर, प्रेडिक्शन इन 3-2-1 आरआर. ओह डीसी ओह प्लीज. ओ आरआर भाई, रिकी पराग प्लीज. पराग भाई प्लीज बचा लो मुझे. हाथ जोड़ के धमकी दे रहा हूँ. हालत टाइट हो चुकी है भाई अब. हाथ जोड़ के धमकी दे रहा हूँ भाई. जिस तरीके से चल रहा है ना, हो भी सकता है डीसी जीत जाए. हाँ भाई, क्योंकि सारी आरआर इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग ब्रेक. हाँ और नहीं तो यू नेवर नो. ज्यादा हो गया. आप अपने प्रेडिक्शंस शेयर करेगा. क्या लगता है कल हम जब आएंगे तो क्या स्कोर्स लेवल होंगे? आई होप सो. आई होप यू आर आल्सो होपिंग द सेम. सी यू टुमारो.